नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करें हम आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 18,799 के CBT 1 का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। और देखो, मैं आपको ये डेली डेली नहीं बताता हूँ। जब हमारे पास कोई एक ऐसी सटीक जानकारी प्राप्त होती है तभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। ये शायद मैंने आपको फरवरी के प्रारंभ में बताया था। आज मैं आपको तकरीबन 8-9 दिन के बाद ये बता रहा हूँ कि आपको देखो, थंबनेल में भी लिखा है कि आपका 15 फरवरी को रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या वजह है 15 तारीख को आएंगी, और आपकी जो CBT 2 की जो परीक्षा है वो किस माह में होने की संभावनाएं हैं, कितने नंबर पे आप अपने CBT 2 है उसकी तैयारी करते रहें। साथियों, आज 11 फरवरी हो चुकी है। आज कितनी 11 फरवरी हो चुकी है, ठीक है। पहले भी आपको पता था कि कुछ लोग बता रहे थे आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के इस दिन मिलेगा। मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको यही बता रहा हूँ साथियों, कि आपका जो रिज़ल्ट है आज 11 तारीख है। वैसे तो संभावनाएं हैं कि 10 तारीख के बाद रिज़ल्ट कभी भी दे सकता है आरआरबी, ठीक है। क्योंकि जो रिज़ल्ट देने का जो समय है फ्रेंड्स, 29 दिसंबर से अब तक तकरीबन आपके 60-70 दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट है CBT 1 का वो आ जाना चाहिए। जो मतलब पैटर्न रहा है आरआरबी का, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन आपके 60 दिन तो प्लस हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 10 तारीख तक तो आपको पता था कि मतलब जो शेड्यूल कास्ट की जो कास्ट सर्टिफिकेट थी SC कैटेगरी के, तो उनका जो लास्ट तिथि थी 10 फरवरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 फरवरी तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 10 फरवरी तक मतलब जो अंतिम तिथि है इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने की अंतिम तिथि है 10 फरवरी, ठीक है। तो उसके बाद ही फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज आरआरबी जो भी रिजल्ट है वो फ्रेंड्स बनाएगा, तो इसके बाद डिक्लेयर करेगा। कोई भी आपको बोलता था कि 10 फरवरी से पहले आएगा, वो तो देखो जायज़ सी बात है, उसके बारे में कुछ कहना सार्थक नहीं है। बट सच्चाई तो यही है साथियों कि आपका जो रिजल्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मतलब जो भी ऐसी कैटेगरी के जो भी अभी कैंडिडेट थे उन्होंने अपना जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया है 10 फरवरी तक, तो ऐसा भी नहीं है मतलब ये एक आध दिन में एक आध घंटे का कार्य है कि बहुत जल्दी बना ले। इसमें समय लग सकता है, ठीक है। वो भी आपको मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 4-5 दिन लगेंगे रिजल्ट तैयार करने में आरआरबी को। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है 14 या 15 फरवरी को आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उससे पहले नहीं आएगा। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहें कि नहीं भैया आज रिजल्ट आएगा, कल तो आपकी अंतिम तिथि थी, ठीक है। इसके बाद भी कुछ समय लगेगा, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी है जिनका कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया गया है 10 फरवरी तक। बट हाँ, ये तय है अब आपका जो रिजल्ट है साथियों वो ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, वो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। देखो, आपने परीक्षा दी है CBT 1 की, तो रिजल्ट तो आपका आना ही है। 2-4 दिन डिले हो जाएगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मानता हूँ। जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि आप CBT 2 है उसकी तैयारी कितने ज़ोरों से कर रहे हैं, CBT 2 की तैयारी कितनी अच्छी आपकी चल रही है, ठीक है। रिजल्ट तो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, संभावना है कि आपका 14-15 फरवरी तक आ जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। हो सकता है तो एक दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। समय समय पे जो आप आरआरबी की जो वेबसाइट है ना वो चेक करते रहिएगा, वो आपको एकदम ऑथेंटिक कि आपको यदि रिजल्ट आता है जैसी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से चेक कर पाएँ। यदि आप चैनल पे नए हमारे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो है जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों मैं आपसे कहूँ कि आपका जो सेफ स्कोर कितना है, ठीक है, कितने मार्क्स हैं, कि आपका इतने नंबर पे अपनी जो CBT 2 है उसकी साथियों आप तैयारी करते रहे। उसके संबंध में देखो, मैं आपको कट ऑफ पहले भी मैंने आपको यही बताई, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इतने मार्क्स हैं, तो बिल्कुल बिना झिझक आप अपनी जो CBT 2 है उसकी साथियों जो तैयारी है वो करते रहें CBT 2 की, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से क्या रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इतने यदि आपके प्रश्न इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है, चाहे आपने किसी भी जोन से परीक्षा दी हो, मिनिमम यदि आपके इतने नंबर होंगे CBT 1 में, तो आप देखो आंसर की चेक करने के बाद आपको पता ही है, ठीक है, आप कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, कितने आपके नंबर हैं, ठीक है। आपका यदि मिनिमम इतना स्कोर है, जनरल में 40 प्रश्न यदि सही हैं, OBC में 38 प्रश्न सही हैं, EWS में 37 सही है, SC में 35 सही है, ST में 33 सही है, इतने प्रश्न यदि सही हैं, तो फ्रेंड्स आपसे तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप CBT 2 की जो तैयारी है फ्रेंड्स वो एकदम करते रहें बिना समय गंवाए, ठीक है। CBT 2 की जो तैयारी है वो करते रहें।
CVT 2 जो परीक्षा फ्रेंड्स बात करते हैं कब तक होने की चांसेस हैं। देखो आपका जो CVT 1 का जो रिजल्ट आएगा ना, उससे मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 45 डेज़ के बाद, ठीक है। 45 डेज़ के बाद ये परीक्षा आपकी पॉसिबिलिटी है मार्च के 3rd या फिर 2nd वीक में, ठीक है। यदि पहले थोड़ा बहुत करा लिया ये परीक्षा तो आपके मार्च के 2nd वीक में, नहीं तो आपकी मार्च के 2nd वीक में ना होके 3rd वीक में फ्रेंड्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 20 मार्च के बाद आपकी जो CVT 2 है उसकी ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। बाकी देखो आपको पता है, मैं मानता हूँ कोई भी परीक्षा आप जब भी निकाल सकते हैं, जब भी सफल पाते हैं फाइनल में, जब आप एक अच्छा समय देते हैं परीक्षा की तैयारी करने में, एक अच्छी रणनीति के तहत तैयारी करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है आपको भैया रिजल्ट आ जाएगा आपका CVT 1 का, उसके बाद आप बहुत एकदम धुआंधार तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपकी तैयारी CVT 2 की उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। जो लोग ऑलरेडी CVT परीक्षा देने के तुरंत बाद आप CVT 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं केवल तो केवल ये सोच के कि रिजल्ट आएगा इसके बाद तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपनी सी CVT 2 है उसकी तैयारी करते रहें। और वैसे भी आपके पास यदि ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई है, अब कभी व्यर्थ नहीं होगा। जीवन के किसी न किसी मोड़ में आपकी जो ज्ञान है वो आपके काम में ज़रूर आएगा। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।